हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको विमता लैब्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये शेयर ने अभी अपर सर्किट को भी हिट किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको जितने भी आईपीओज़ है उन सब की डिटेल्स और साथ ही में ब्रेकिंग न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जितने भी रिजल्ट्स आते हैं सारी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स और शेयर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं विमता लैब्स की। तो ये एक लेबोरेटरी है जहाँ पर टेस्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें, क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज़, साथ ही में एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सब टेस्ट किया जाता है। और अभी जो कोरोना के जो टेस्ट होते हैं, कोरोना पेशेंट्स मतलब जितने भी लोग होते हैं वो टेस्ट करवाने जाते हैं, तो वो विमता लैब्स के भी पास जाते हैं, जिनसे उनका जो धंधा है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ये पेशेंट्स की वजह से और समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से। तो बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 567.51 करोड़ का, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो है 81.60, लेकिन इसी के सामने अगर आप कंपनी का स्टैंड अलोन पी देखते हो तो वो है 41.54। तो इंडस्ट्री के पी से आपको डायरेक्ट आधे भाव में ही मिल रहा है, मतलब कंपनी आपको डायरेक्ट आधे भाव में, जिसका शेयर प्राइस वो आपको आधे भाव में मिल रहा है। इसका बुक प्राइस वो भी 3.28 टाइम्स पे आपको मिल रहा है। और इसके जो 20 डे एवरेज डिलीवरी वो है 1,57,356 लोगों ने इतने शेयर्स मार्केट से उठाए हैं अगर आप 20 दिन का एवरेज देखते हो। तो इसका बीटा है 0.65। इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 0.65 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि यहाँ पे अब 2017 से 2019 तक देखिए, हर साल कंपनी का जो धंधा है वो अच्छा ही जा रहा था। कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब कि जो सेल्स, वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर साल 20% 20% से इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही में आप रेवेन्यू भी देखिए, साथ में वो भी हर साल इंक्रीज हो रही है। लेकिन 2020 में 2019 टू 20 में कंपनी का जो सेल्स है वो भी डिक्रीज हुआ है 20% से, और जो रेवेन्यू है कंपनी की जो रेवेन्यू वो डिक्रीज, और साथ ही में जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। 25 करोड़ से डायरेक्ट आ गई है 6 करोड़ पर। तो कंपनी की जो आधी भी मैं नहीं बोल सकते, और भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो यहाँ पर कंपनी का धंधा थोड़ा स्लो हो गया था, साथ ही में कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे, उस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 37.46% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब जो DIIs है उनके पास 0.11% का, और ऑलमोस्ट उसके बाद का जितना भी है 62.43% वो पब्लिक मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के पास है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जून 2020 से सेल्स देखिए कंपनी का 32 करोड़, और उसके बाद देखिए कंपनी के सेल्स में कैसे बूम आ गई है 58 करोड़। जो 2020 मतलब 19 से 20 का अगर आप देखते हो तो वहाँ पर कंपनी की सेल्स गिर चुकी थी, तो उस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर गई। लेकिन जून 2020 के बाद देखिए कंपनी की सेल्स में एक बूम आया और डायरेक्ट डबल हो गई है कंपनी की सेल्स, और उसी बाद दिसंबर 2020 में भी उतनी ही थी, मतलब कांस्टेंट हो गई 58 करोड़। तो यहाँ पर टोटल इनकम है 58 करोड़ का दिसंबर 2020 में, और नेट प्रॉफिट देखिए जो जून 2020 में लॉस में थी मतलब -1 करोड़ के, वो नेट प्रॉफिट में आ गई है 8 करोड़ के। तो अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कंपनी, और जैसे कि ये लॉस में थी उसने लॉस कवर करके कंपनी फिर से प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब रिटर्न रेशियोज की बात करें तो जैसे कि कंपनी का रिटर्न रेशियोज काफ़ी ही अच्छा था, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा था 10%, 10.80%,
एंड 2019 में 14.75%। तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे थे, लेकिन जब मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई, कंपनी का धंधा नीचे आ गया, तो उस वजह से कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी डिक्रीज हो गई, 14% से 4% पे आ गई। और ROCE भी देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है वो कैसे यूज करके प्रॉफिट ला रही, लेकिन वो तो ला ही नहीं पाई, तो उस वजह से कंपनी की जो ROCE परसेंटेज है वो भी नीचे गिर गई, 20.47% से 6.46% पे आ गई है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो भी 2019 तक इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन मार्च 2020 में वो भी 10.66% से 2.83% पे आ गया है। लेकिन मार्च 2021 के अगर आप रिटर्न रेशियो देखो तो काफ़ी ही अच्छे होंगे वो, और मार्च 2020 से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज में होंगे। तो बात करते हैं लेवरेज रेशियो की, तो यहाँ पे कंपनी 2019 में कम करने का ट्राई किया, लेकिन मार्च 2020 में देखिए कंपनी का जो डेट वो फिर से थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे कि 2018 में कंपनी का जो डेट था वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर दिया 2019 में, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 2020 में। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो भी मार्च 2020 में डिक्रीज हुआ, तो इट मीन्स कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी खासी नहीं है, उस वजह से डिक्रीज हुआ है। जैसे कि धंधा उनका स्लो हो गया, उस वजह से कंपनी का सब कुछ कम हो चुका है। लेकिन अब बताने वाली ये बात है कि कंपनी अभी करंटली 256.70 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, और पिछले दिन फ्राइडे को भी ये 2.90 रुपीज़ 1.14% ऊपर थी। और साथ ही में इसका 1 ईयर हाई देखो आप, 1 ईयर का लो देखो आप 65.15 और हाई देखो 296.89, मतलब कंपनी ने 240.67% रिटर्न दिए हैं एक ही साल में। जैसे कि कंपनी बहुत ही नीचे गिर गई थी क्योंकि कंपनी का धंधा कम हो गया, और जैसे जैसे कंपनी ने फिर से अच्छा करने लगी, फिर से कंपनी उठने लगी, और कोरोना की वजह से बहुत ही अच्छी खासी उठ गई कंपनी, उठ गई मतलब कि फिर से अपने पैर मतलब ऊपर आने लगी, तो कंपनी की जो प्रॉफिट, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी धनाधन बढ़ने लग गया। लो 65.15 से कंपनी ने हाई को टच किया 296.89 रुपीज़, ये कंपनी का 1 ईयर हाई है। अब देखते हैं कंपनी का 5 ईयर हाई वो 340.90 रुपीज़, और लो है 51.50, और रिटर्न्स 235.11%। तो अभी भी कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 256.70 पे ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर हाई से आपको 100 रुपये डिस्काउंट में ये मिल रहा है। तो जैसे कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म करो, क्योंकि जैसे कि 2000 पिछले साल 2020 में 19-20 तब तो कुछ भी नहीं था, कंपनी का धंधा कम हो गया था, तो हो सकता है आगे भी कम हो जाएगी। तो कोरोना की वजह से अभी कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आगे भी शायद हो सकता है कि कंपनी का धंधा फिर से नीचे आ जाए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी आपको पर शेयर पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपये तो आप कमा ही सकते हो इस शेयर में, क्योंकि अभी विंता लैब्स का बहुत ही ज़्यादा नाम चल रहा है, और साथ ही में दिन की वॉलेटिलिटी होती है 10 रुपये की, मतलब 245 पे है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 255 तक आता ही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप इसमें से अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंपनी में निवेश करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।